हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड नीट रिवीजन सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर के बारे में। और इस वीडियो से 100% गारंटी साथ मैं कह सकता हूं, अगर नीट 2026 में क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आएगा तो जिंदा जला देना, और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में कुछ भी गाली बक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर और आ गया तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बने रहे हमारे साथ दोस्तों। और इतना डिटेल में आपको रिवीजन कराऊंगा 10 मिनट से भी कम टाइम में, लेस देन 10 मिनट। और मैं आपको बता दूं कि अगर जिंदगी में आप पहली बार लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 100% आपको समझ में आएगा। और साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूंगा नेमोनिक्स ट्रिक के साथ में 100% एनसीईआरटी कवर होगी। उसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर मैं, जो कि एनसीईआरटी से बाहर है पर आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट भी मैंने यहाँ पर चुन चुन के लाए हैं। और लेटेस्ट नीट 2026 के पैटर्न पे, लेटेस्ट सिलेबस पे यहाँ पर रहूंगा और सारी चीजें कवर होंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों। तो जैसा कि नाम से पता चला, लिविंग वर्ड यानी कि दोस्तों लिविंग यानी कि लिविंग बीइंग्स, वर्ड इज दुनिया, जगत। अर्नेस्ट मायर ओवरव्यू का पहला पेज, जो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था इन्होंने। डार्विन इनको बोला जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कौन थे ये? अर्नेस्ट मायर दोस्तों, साइंटिस्ट थे। लाइफ क्या है? यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिज्म है, मॉलिक्यूल जो कि एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ, खुद को, थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन के जरिए, जो कि लीड करता है बहुत सारे थिंग्स को, जो कि हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अभी भी चल रहे हैं और चलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग की बात हम करेंगे यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग दोस्तों, नॉन डिफाइनिंग में आपके आ जाते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोस्तों नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ होता है दोस्तों आउटसाइड से भी हो सकता है, जैसे रेत के टीले वगैरह बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्शन दोस्तों बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो म्यूल होते हैं और इनफर्टाइल कपल, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर में भी आ जाता है ये। और डिफाइनिंग फीचर की हम बात करें तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस से आपके डिफाइनिंग फीचर आ जाते हैं। बाकी ये सब दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा देखना हो देख लीजिएगा इसमें। ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सेंसिटिविटी, मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरमेंटेबिलिटी, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% गारंटी था, बल्कि लेकिन एनसीईआरटी साथ में 100% कवर होगी। और ग्रोथ की बात करें दोस्तों, जो कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर में हो सकता है ग्रोथ। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल भी होता है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। मल्टी सेलुलर दोस्तों बात करें तो इंक्रीज बाय सेल डिवीजन से होता है, जैसे हम सब मल्टी सेलुलर हैं। प्लांट की बात करें दोस्तों, ये थ्रू आउट द लाइफ में होता रहता है, लेकिन जो इनको क्या बोलते हैं, रूट और शूट में होता है। जो फ्लावर वगैरह होते हैं और फ्रूट्स वगैरह में होते हैं, उनमें थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, लेकिन प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ, मतलब शूट और रूट में थ्रू आउट द लाइफ प्लांट ग्रो करता रहता है। और एनिमल की हम बात करें दोस्तों, तो ग्रो अप टू सर्टेन एज, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है वो रिप्लेस करता है लॉस्ट सेल को। और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं इंटरनल ग्रोथ को, जिसको हम इंटरसिस्टम बोलते हैं। और नॉन लिविंग जो होते हैं वो शो करते हैं एक्सपेंसिंग, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, जैसे रेत के टीले वगैरह बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें हैं आउटसाइड द ग्रोथ। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है म्यूचुअली क्या होता है, इंक्लूसिव इवेंट होता है दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और एक्सक्लूसिव इवेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इससे क्वेश्चन बन सकता है नीट 2026 में, और बना भी है शायद। रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, जो कि फॉर्म करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को, न्यू इंडिविजुअल को। और यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल की बात करें तो एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल की कॉपी होते हैं पेरेंट्स दोस्तों इसमें, क्योंकि सेम एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो कॉपी का चांस 100% तो नहीं कर सकते, पर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें ऑफस्प्रिंग में, तो थोड़ी बहुत इसमें क्या हो सकती है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं। और इसमें फंजाई होता है, तब स्पोर्ट्स के जरिए ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है दोस्तों। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। प्लेनेरियम आपका रीजनरेशन होता है, जिसको उसके किसी बॉडी पार्ट को कट कर देंगे तो फिर अपने बॉडी पार्ट से दोस्तों दूसरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन दोस्तों प्रोटेनियम ऑफ मॉसेस में होता है। फिलामेंटस अलगी हो गया आपका, फंगल माइसीलियम, इन सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और म्यूल वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन एक कह सकते हैं दोस्तों, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इनको दूसरी नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म की हम बात करें दोस्तों, सम टोटल ऑफ ऑल टाइप केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दोस्तों, एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एंड जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं बॉडी में, और भी हो सकती हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, बॉडी जो होता है बहुत सारे सेल का मेडअप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स की बनी होती है, जो कि डिफाइनिंग फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है, सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को, एबिलिटी एक होती है इनके पास में। ये फिजिकल हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे छुई मुई को आप बाहर से छुएंगे तो क्या उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस टाइप हो सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स कर रही है इन्वायरमेंट के, मतलब उसके टचिंग पे आप रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन ह्यूमन देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अवेयर होते हैं ऑफ देयर सराउंडिंग में, लेकिन ह्यूमन इसमें कुछ ज्यादा ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक ह्यूमन ये कैसा होता है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस रखते हैं, चेतना। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स की बात करें तो रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग काइंड्स ऑफ स्टिमुली को, जो कि प्लांट जो भी
खुद रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट को, टेम्परेचर को, साउंड को, केमिकल को। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है इन सब चीजों को। ह्यूमन बींग्स दोस्तों एक ऐसे मतलब जानवर कह सकते हो, इंसान जो मानव स्पीसीज है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है दोस्तों, और सेल्फिश भी होते हैं। लाइफ स्पैन की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए डिफिनिट लाइफ स्पैन ऑफ द बर्थ, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, सेंसेंट एंड डेथ। ठीक है, बता हुए हैं तो मरेंगे भी, अमर नहीं हो गए हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है लेकिन बता दे रहा हूँ आपको। इवॉल्व करते हैं एंड सेल्फ रेगुलेट करते हैं दोस्तों सिस्टम को। और डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम, कुछ भी नहीं छूटेगा 100% गारंटी के साथ। बने रहिए वीडियो के अंदर, लाइक कर दिए वीडियो को, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और साथ में आपको दोस्तों सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सारे चैप्टर कवर होंगे इसमें, पूरे के पूरे 82 चैप्टर्स कवर होंगे, साथ में प्रैक्टिकल्स वगैरह की वीडियो आएगी, लाइट की स्पीड से रिवीजन कराया जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों 1.7 से लगभग 1.8 मिलियन अभी तक स्पीसीज खोजी गई हैं, जिसमें से 1.25 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो फाइंड करते हैं हम करेक्ट नेम्स को एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम में रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनको, और ये कुछ की वजह से होता है। जैसे कुछ नॉमेनक्लेचर के प्रोसीजर होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका आईसीबीएन हो गया, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या करता है, इसमें जो प्लांट वगैरह होते हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, उसको इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उसको यूज किया जाता है, और साथ ही इसका थोड़ा सा मुझको लग रहा है ये बढ़ाना पड़ जाएगा, अभी थोड़ा सा भी ठीक हो गया है, और ये प्लांट के लिए होता है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होता है, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है सर, अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर तो हमने जान लिया, लेकिन ये कैसे इसको नॉमेनक्लेच करते हैं, कैसे इसका नामकरण होता है, नाम कैसे दिया जाता है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, जो कि 1758 में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। और इन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्सली एस्टेब्लिश्ड सिस्टम होता है, मेनली दो कंपोनेंट इसमें पाए जाएंगे आपको। एक दोस्तों आपका क्या होता है, एक हम बात करेंगे जेनेरिक नेम की दोस्तों, ठीक है, जिसको हम जीनस भी बोलते हैं, और दूसरा अपना हो जाता है साइंटिफिक नेम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इपिथेट, मतलब साइंटिफिक इपिथेट और जेनेरिक इपिथेट। ठीक है सर, तो देखिए जैसे ह्यूमंस का जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है अपना होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस में दोस्तों जो होमो होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, और सैपियन होता है स्पेसीज होती है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं जीएस से, जीएस यानी कि दोस्तों पहले जो आएगा वो आपका जीनस आता है और बाद में स्पेसीज आती है। ठीक है सर, मैंगो की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, और आप इसमें लास्ट में लिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिन होता है वो शॉर्ट नेम होता है लिनियस के लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर अगर आ गया है दोस्तों तो आप उसको टिक मार सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन नहीं है उसमें तो। और ये हो गया जीनस और स्पेसीज, ह्यूमन और मैंगो का हमने देख लिया है। आगे देखते हैं सर इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं। तो रूल्स की अगर हम बात यहाँ पर करेंगे तो फिलहाल के लिए जो होता है ये दोस्तों अगर हाथ से लिखा जाएगा तो बायोलॉजिकल नेम ज्यादातर ये लैटिन में ही लिखा होता है, लैटिन वर्ड में दोस्तों, लैटिन जो होते हैं, एंड लिखा जाएगा किसमें, इटैलिक्स में। और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दो टर्म इसमें पाए जाते हैं, फर्स्ट जीनस है अपना, सेकंड स्पेसीज है। और फर्स्ट टर्म जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर गोला मार दिया है इसको। और अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को। और अगर प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। और जैसे कि नेम ऑफ ऑथर भी आप लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे लिन यहाँ पर लिखा गया है जो कि लिनियस के द्वारा दिया गया था ये चीज, तो लिन लिखते हैं यहाँ पर। और मैग्नीफेरा आप देख सकते हैं दोस्तों कैपिटल में लिखा गया है, और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल में लिखा गया है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रिंट किया है तो यहाँ पर इस हिसाब से, हमारे हिसाब से यहाँ पर ये इसको हम क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इटैलिक्स में नहीं लिखें, क्योंकि हम हैंड रिटन नोट्स तो है वैसे, मगर यहाँ पर क्या किया है, फॉन्ट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है, तो इसलिए ये सीधा सीधा लिखा गया है, और यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम भी लिखा गया है। तो कुछ ये पॉइंट्स है दोस्तों रूल्स से नॉमेनक्लेचर के, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी की बात करें तो सिस्टमैटिक जो होता है वो स्टडी उसमें करते हैं हम वेरियस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को और उनके रिलेशनशिप को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दोस्तों, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। और ये जो इसका लैटिन सिस्टमा से आया है, जिसको हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं, लैटिन में सिस्टमा वर्ड को हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं दोस्तों। सारी चीजें जो मोस्टली 90% साइंटिफिक चीजें ली जाती हैं वो लैटिन वर्ड से ली जाती हैं। टैक्सोनॉमी दोस्तों क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर इनके रैंक और लेवल के हिसाब से हम इसको हिरार्किकल क्लासिफिकेशन, जिसको हिरार्ची बोलते हैं, उसमें रखते हैं। सो जैसे कि कुछ ऑब्लिगेट और इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं, और कैटेगरी जो रिप्रेजेंट करती है रैंक को, उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। प्लूरल फॉर्म इसका क्या हो जाता है, टैक्सा, और उसका सिंगुलर फॉर्म टैक्सॉन होता है। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे होता है सर ये,
तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो स्पेसीज होती हैं वो नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि दोस्तों मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, एग्जांपल जैसे मैग्नीफेरा इंडिका आपका हो गया, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, मैग्नीफेरा क्या हो दोस्तों यहाँ पर इसपे देखो जीनस स्पेसीज, तो यहाँ पर इंडिका क्या होगा, स्पेसीज हो गई, ट्यूबरोसम क्या होगा, स्पेसीज हो गया। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, कॉमनली एक रिजेंबल करती हैं एक अनदर को, उसकी इसेंशियल फॉर्मेशन मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दोस्तों करती हैं। जीनस की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, एक ग्रुप होता है रिलेटेड जो कि रिजेंबल करता है एक दूसरे के सर्टेन को रिलेटेड, मतलब मिलते जुलते कैरेक्टर को, जैसे पैंथरा, पैंथरा दोस्तों क्या है, जीनस हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइगर। तो लियो पैंथरा लियो मतलब लायन, पैंथरा पार्डस मतलब टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। और सोलेनम की बात करें तो दोस्तों जैसे ये हो गया अपना क्या हो गया, सोलेनम अपना जीनस हो गया, और ट्यूबरोसम जो आपका क्या हो गया, स्पेसीज हो गया। तो ये चीजें हैं, मेलानो जीना क्या होगा आपका, स्पेसीज हो गया, ठीक है। तो पैंथरा आपका क्या होगा, जीनस हो गया, लियो स्पेसीज हो गई, पार्डस स्पेसीज हो गई। तो ऐसे हैं चीजें सी, ठीक है। तो यही सब चीजें थी दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर स्पेसीज हो गए, जीनस हो गया। अब अपना आ जाता है फैमिली। तो फैमिली में क्या होगा गाइस, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जो कंटेन करती है एक या उससे ज्यादा कैटेगरी को, जो कि हम जेनेरा यानी कि जीनस से रिलेटेड करते हैं, रिलेटेड रहता है। जैसे सोलेनम हो गया आपका, पेटूनिया हो गया, दतूरा हो गया, राइटिंग काफी शानदार लिखा हूं मैं। फैमिली जो कि सोलनेसी हो गई दोस्तों, ठीक है, सब ये सोलनेसी फैमिली के अंदर आ जाते हैं। और ये पैंथरा फेलिस फैमिली, ये फेलेडी फैमिली हो गई, डॉग फैमिली, ठीक है। ऑर्डर की बात करें दोस्तों क्या होता है, ये कैटेगरीज होती हैं जो इंक्लूड करती हैं एक से ज्यादा रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। जैसे फेलेडी क्या थी आपकी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फैमिली है, ठीक है। कैनेडी भी फैमिली है, लेकिन ये जो उसका ऑर्डर आएगा ये कार्निवोरा कैटेगरी के, यानी कार्निवोरस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और कॉन्वोलेसई जो दोस्तों पॉलिनोमियल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो ये था। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों क्लास की, हमने देख लिया जीनस देख लिया, स्पेसीज देख ली, फैमिली देख लिया, ऑर्डर देख लिया, क्लास की बात करेंगे। तो क्लास मेडअप होती है दोस्तों एक या उससे ज्यादा रिलेटेड ऑर्डर को मिला करके, जैसे एक दूसरे से रिलेट करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। जैसे जो जीनस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, और जीनस और अगर आप ऑर्डर में कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज आ जाएंगी, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे हाई हाई हायरार्की में हम जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, वो चीजें कम होती जाती हैं, क्या, कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स। सो क्लास मेमेलिया जैसे इंक्लूड करता है दोस्तों प्राइमेटा को, प्राइमेटा में आपका मैंगी, गोरिल्ला, ह्यूमंस आ जाते हैं, और जो कि ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट, गोट, डॉग, इस गोट नहीं सॉरी, टाइगर, कैट, डॉग आ जाएंगे। फाइलम या फिर डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, यूज फॉर एनिमल्स के लिए किया जाता है, डिवीजन जैसे प्लांट के लिए। फाइलम कॉर्डेटा देखो दोस्तों, मैमल्स, एप्स, रेप्टाइल्स, और ये एम्फीबियंस वगैरह आ जाएंगे इसमें। और किंगडम की बात करें दोस्तों क्या होता है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, सबसे ऊपर आ जाता है। और किंगडम प्लांटी जो होता है वो प्लांट को इंक्लूड करता है, एनिमल दोस्तों एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आगे पढ़ेंगे हम, चैप्टर भी है अपने एनसीईआरटी क्लास 11 में। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी का टेबल दिया गया था जिसमें कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम दिया गया है। तो मैन का दोस्तों बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियन होता पता ही होगा, जीनस होमो, फैमिली होमिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है सर। इसमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, मैच द कॉलम बना सकते हैं लोग। बायोलॉजिकल नेम दोस्तों बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, जीनस में मस्का, फैमिली में मस्कडेई, ऑर्डर में आपका डिप्थेरा आ जाएगा, और इंसेक्टा में आपका इंसेक्ट, क्लास में इंसेक्टा आ जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा भी 3 और बचा है, 2 और बचा सॉरी। तो और मैंगो दोस्तों क्या बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका, लिन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा कोई बात नहीं। जीनस में मैग्नीफेरा आप हो जाएगा, फैमिली एनाकार्डिसेई है, ऑर्डर सैपिंडल्स हैं, डाइकोटिलिनस, एंजियोस्पर्मी, वीट में ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम यहाँ पर जीनस आ गया, पोएसी आपका दोस्तों फैमिली आ गया, ऑर्डर्स में आपका पोइल्स आ गया, मोनोकोटिलियंस में आपका क्लास आ गया, फाइलम में आपका एंजियोस्पर्मी आ गया। तो ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों यहाँ पर क्या था, ये ऑर्डर की बात हम करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाता है आपका किंगडम आ जाता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पेसीज। सही है ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, ये हो जाएगा कोली
प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, जिससे आप याद रख सकते हैं। और ये था टैक्सोनॉमी की हायरार्की, और ये था आपका दोस्तों कंप्लीट चैप्टर लिविंग वर्ड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस।